उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम स्वाध्याय कर रहे थे केनोपनिषद का। इस उपनिषद का जो मुख्य विषय है जिसका प्रतिपादन इसमें किया गया है वह यही है कि वो किस शक्ति के द्वारा, केन का अर्थ है किसके द्वारा, ये सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अथवा कर्मेंद्रियां, हमारा प्राण, मन आदि जो भी अंतःकरण के साधन हैं, किसकी शक्ति से प्रेरित होकर अपने अपने कार्यों को करने में सक्षम हो रहे हैं। इसी क्रम में शिष्य और गुरु के मध्य जो प्रश्न उत्तर का संवाद रूप यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है, उसी क्रम में पिछले मंत्र में हमने पढ़ा जो शिष्य ने अपने गुरु के समक्ष प्रश्न रखे। उसमें उन्होंने पूछा शिष्य ने कि ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रयत युक्तः केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम का उ देवो युनक्ति। अर्थात ये किसके द्वारा मन अपना कार्य करने में सक्षम है, किसके द्वारा प्राण अपना कार्य करने में सक्षम है, किसके द्वारा ये जो वाणी है अपना कार्य करने में सक्षम है, किसके द्वारा श्रोत्र अपने काम अर्थात जो कर्ण इंद्रिय है वो सुनने में सक्षम है। तो ये सारा जो व्यापार चल रहा है, इस व्यापार के पीछे वो चेतन तत्व कौन है, वो सर्वशक्तिमान तत्व कौन है, इसी के विषय में शिष्य ने अपने गुरु के समक्ष इस प्रश्न के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को प्रकट किया है। आइए आज की कक्षा में हम गुरुदेव के द्वारा जो उस शिष्य के प्रश्न के संबंध में जो उसका उत्तर प्रदान किया गया है उस ओर अग्रसर होंगे और ये समझने का प्रयास करें जो गुरु वो ऋषि सत्ता हमें समझाने का प्रयास कर रही है कि वो कौन सी शक्ति है। आइए एक बार हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। श्रोतस्य श्रोतं मनसो मनो श्रोतस्य श्रोतो मनसो मनम् यद वाचो हवाचम सा उ प्राणस्य प्राणः स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुर अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति तो इस मंत्र के माध्यम से यत का अर्थ है जो, मनसा यानी मन का, मना मन अर्थात कारण है, प्राणस्य प्राण का षष्ठी विभक्ति है इसमें, प्राण वाक अर्थात वाणी का, वाचक वाचम अर्थात है वाक है, श्रोत्रस यानी कर्णेंद्रिय का, श्रोत्रम श्रोत्र है, चक्षुषा चक्षुर जो चक्षु इंद्रियों का भी चक्षु है अर्थात जो श्रोत कर्ण इंद्रिय का भी कर्ण है, जो मन का भी मन है, जो वाणी की भी वाणी अर्थात वाक इंद्रिय की जो वाक है, जो कर्म इंद्रिय का जो कर्ण है, इस प्रकार से जो प्राणों का प्राण है। आगे कह रहे हैं कि प्राणस्य प्राणः, जो प्राण का भी प्राण है वह चक्षुओं का भी चक्षु अर्थात चक्षु इंद्रिय का भी चक्षु है, वह ही परमात्मा है, वह ही परमात्मा है। ऐसा धीरा अतिमुच्य धीरा, अतिमुच्य का अर्थ है जीवन मुक्त होकर, ऐसे धीर जो इसको जान लेते हैं, ऐसे ज्ञानी जन जो ये जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं कि जो कान का भी कान है, कर्ण का भी कर्ण है, आंखों के भी आंख है, जो हमारे श्रोत्र का भी श्रोत्र है, कर्ण का भी कर्ण है, अर्थात जो हमारी वाणी का भी जो वाणी है। इस माध्यम से हमें गुरु ये शिक्षा दे रहे हैं कि हे शिष्य तुम इस ओर ध्यान दो कि तुम्हारी वाणी के पीछे जो वाणी की शक्ति है, जिसके माध्यम से वाणी बोलने में समर्थ है, जिस शक्ति के माध्यम से, जिस शक्ति के द्वारा नेत्र देखने में सक्षम है, जिस शक्ति के माध्यम से कर्ण सुनने में सक्षम है, जिस शक्ति के माध्यम से हमारा मन मनन करने में सक्षम है, जिस शक्ति के माध्यम से हमारे प्राण प्रेरित होकर अपने अपने क्रियाओं को, हमारे शरीर में 5 प्रकार के मुख्य प्राण होते हैं, वो अपने अपने कार्य को, चाहे वो आपान प्राण हो, व्यान हो, उदान हो, समान हो, सभी अपने अपने कार्य को करने में सक्षम है। तो इन सब के पीछे वह कौन सी शक्ति है, किसके द्वारा प्रेरित होकर सारे अपने अपने कार्य को करने में सक्षम है,
तो इसके माध्यम से उस ऋषि सत्ता ने, गुरु ने हमें बताया है कि जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, जो नेत्रों का भी नेत्र है और जो वाणियों का भी वाणी है, अर्थात वाणी, श्रोत्र, नेत्र आदि जो इंद्रियां हैं, हमारा अंतःकरण, मन, प्राण, इनको वास्तव में शक्ति प्रदान करने वाला कौन है? किसके द्वारा ये शक्तिमान हो रहे हैं या शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं? तो वह कौन से चेतन तत्व है, वो सर्वशक्तिमान तत्व कौन है? जैसे कि हमें पता है कि तीनों उपनिषद में ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का निरूपण किया गया है। उसी क्रम में शिष्य को बता रहे हैं गुरुदेव, वो ऋषि बता रहे हैं कि वह परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही है जिसकी प्रेरणा से, जिसकी महिमा से, जिसकी शक्ति से, सामर्थ्य को प्राप्त करके, जिस परमात्मा की शक्ति के द्वारा ये सभी इंद्रियां, आपका श्रोत्र, मन, वाणी, प्राण, चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं, वो अपने अपने कार्य को करने में सक्षम है। ऐसा जो लोग जान लेते हैं, अति मुच्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। अतिमुच का अर्थ है जीवन मुक्त होकर, अस्मात् इस लोक से, प्रेत मतलब जाने के बाद, अर्थात मृत्यु के उपरांत, अमर, अमृता का अर्थ है या अमर हो जाना, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना। तो ऐसा जो जान लेते हैं, कैसा? जैसा अभी ऋषियों ने हमें बताया कि उनके पीछे की शक्ति कौन है, सामर्थ्य कौन है, किस शक्ति के द्वारा ये प्रेरित हो रहे हैं, अपने कार्य को करने में सक्षम है, किसके द्वारा? तो वो परमात्मा के द्वारा ही सारे क्रम अपने अपने जो शक्ति है उसको करने में, अपनी शक्ति के अनुसार कार्य को करने में सक्षम हो रहे हैं। इसी क्रम में आगे बता रहे हैं कि जो मनुष्य अर्थात जो ज्ञानी जन ऐसी दृष्टि को प्राप्त करके अपने इस रहस्य को समझ लेते हैं कि वास्तव में जो हम बोल रहे हैं, मेरी वाणी को आप लोग सुन रहे हैं, तो मेरी वाणी के पीछे की जो शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है। आप देख रहे हैं तो आपके देखने के पीछे, जो नेत्रों के पीछे की नेत्र है, अर्थात चक्षुर जो नेत्र इंद्रिय का भी नेत्र है वो परमात्मा है। जो वाणियों का भी जो वाणी स्वरूप है वो परमात्मा है। जो हमारे कर्ण इंद्रिय, आप मेरी बात को श्रवण कर रहे हैं, तो उस श्रवण इंद्रिय के पीछे का जो श्रवण करता है वो कौन है? वो परमात्मा ही है। हमने विभिन्न जगहों पे पढ़ा है कि परमात्मा सभी ओर आंख, मुख, कान आदि वाला है, अर्थात वो इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो सभी को सुनने वाला है, जो भी चीजें हम देख सकते हैं उनको देखने वाला है, जो भी हम बोल सकते हैं या हमारी वाणी में जो सामर्थ्य है, हमारे नेत्रों में जो सामर्थ्य है, हमारे कर्णों में जो सामर्थ्य है, उन सभी ऐन्द्रिक सामर्थ्यों को वो जानने वाला है। और न केवल उसको जानने वाला अपितु उसको प्रेरित करने वाला है। उसी के द्वारा, किसके द्वारा? अर्थात उसी परमात्मा के द्वारा ये सारा जो क्रम है वो संचालित हो रहा है, उसी की शक्ति के द्वारा। आगे कहा है जो मनुष्य ऐसा जान लेते हैं, जो मनुष्य इस प्रकार से समझ लेते हैं, वे मनुष्य अर्थात वे ज्ञानी जन इस लोक को तर के प्रेत अर्थात इस शरीर को त्यागने के बाद, इस लोक को त्यागने के बाद वो उस परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। वरना ना जाने कितनी बार मनुष्य इस अज्ञान को प्राप्त करके, इस यथार्थ दृष्टि को प्राप्त ना करके बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता रहता है। आचार्य शंकर ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि यदि हमें इस जन्म मृत्यु रूपी चक्र से छूटना है और तो हमें इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान का आधार लेते हुए अपने जीवन को यथार्थ दृष्टि से संपन्न करना होगा। अन्यथा हमारी क्या गति होगी? हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे, फिर से हम जन्म लेंगे, फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे और ये क्रम अनवरत चलता रहेगा। इस हेतु उन्होंने लिखा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इहि संसारे बहुदुस्तारे, कृपया तारे पाहि मुरारे, कृपया तारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम
मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो ये हमें दृष्टि प्रदान कर रहा है कि यदि हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में जीव बलात् ही प्राप्त होता है, उस स्थिति को, यदि हमें उस स्थिति से बचना है, अपने जीवन का जो यथार्थ लक्ष्य है उस ओर हमें अग्रसर होना, उसे प्राप्त करना है, आइए हम सब मिलके इस इन ऋषियों की आप्तवाणी को अनुसरण करें और जितनी सूक्ष्मता के साथ इन ऋषि सत्ताओं ने हमें ज्ञान प्रदान किया है, प्रदान कर रहे हैं और हमें ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं इस केनोपनिषद के माध्यम से, एक गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से, कि हमारे पीछे अर्थात हमारी इंद्रियों के पीछे, अंतःकरण के पीछे जो शक्ति है, जो तत्व है, केन, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, अर्थात जिसके द्वारा ये सभी शक्ति संपन्न हैं, अपने अपने कार्य को करने में सक्षम है, वो परमात्मा ही है। ऐसा जो मनुष्य जान लेते हैं वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस चक्र का उल्लंघन कर जाते हैं मृत्यु के बाद, अर्थात मृत्यु के अनंतर, और जन्म मृत्यु से रहित होकर अमरता को प्राप्त होते हैं, वे अमर हो जाते हैं। तो परमात्मा की महिमा अपार है और परमात्मा सतत हमें देख सुन व जान रहा है। हमारे श्रोत जो कुछ भी सुनने में सक्षम है, हमारे इंद्रिय जो कुछ भी करने में सक्षम है, उन सभी के पीछे जो शक्ति है, जो स्फूर्ति का काम कर रही है, वो परमात्मा ही है। हम यदि चल पा रहे हैं, हम यदि अपने हाथों से किसी काम को करने में सक्षम हैं, हम अपने शरीर के कर्म को करने में सक्षम हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके पीछे भी जो शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा ये समस्त इंद्रियां अपने अपने कार्य को करने में सक्षम है, वो परमात्मा ही है। ऐसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके आइए हम अपने जीवन को उस चेतना तक पहुंचाने का प्रयास करें, अपने को उस परमात्मा चेतना से सतत जोड़े रखने का प्रयास करें। और जो इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि सत्ता ने अथवा गुरु ने अपने शिष्य को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि प्रदान की है परमात्मा अर्थात ब्रह्म के स्वरूप की, तो हम उसको अपने जीवन में घटित होता हुआ देखें, अपने जीवन को उस ओर अग्रसर करें और परमात्मा से सतत यही प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? कि हमें अपनी भक्ति को प्रदान कीजिए। इस मंत्र के माध्यम से हमने समझा कि सब कुछ जो भी संचालित हो रहा है सृष्टि में, हमारे शरीर में, उसको संचालित करने का जो मूल शक्ति है, जिसके द्वारा ये सभी सृष्टि चक्र संपन्न हो रहे हैं, वो परमात्मा ही है। आइए क्यों ना हम सब अपने जीवन को उस परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत करें। और इसी के साथ भक्ति की कुछ पंक्तियां हम यहाँ से उच्चारित करेंगे। आइए हम सब अपने जीवन को भक्ति में उस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को समझकर उस ओर अग्रसर करने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ भक्ति प्रार्थना की कुछ पंक्तियां हम लोग करते हैं। भगवन् त्वदीय भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयम्। भगवन् त्वदीय भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयम्। वेदोक्त धर्म कार्यं नाक्तं दिनं विधेयम्। भगवन् त्वदीय भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयम्। रोगाः दहन्ति देहं प्रबला शरीरमध्ये। ब्रह्मचर्यौषधं च ब्रह्मचर्यौषधं च पेयं सदा भरेयम्। भगवन् त्वदीय भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयम्। अंतिम कुछ पंक्तियों में परमात्मा को हम प्राप्त करें और उसके लिए कहा गया है कि हम अपने जीवन को यूं ही नष्ट ना कर दें, उसका सदुपयोग करें जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रार्थना में अंतिम जो 2 पंक्तियां उसको हम लोग अपने जीवन में धारण करें।
कह रहे हैं कि हमारा जो समय है वो यूं ही खेल कूद में ना व्यतीत हो जाए, अपितु हम ज्ञान का आधान करें, इस ब्रह्म विद्या का आधान हो हमें ऋषियों की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, और सदैव हम धर्म के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, आप पुरुषों के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर अग्रसर हूं। इसी के साथ में अगली अंतिम 2 पंक्तियां हैं। बालेर मूल्य वेला खेला सुनापनेया, बालैर मूल्य वेला खेला सुनापनेया, ज्ञानम मतौ धरेय